जब से उन्होंने ये सोचा कि हम इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आए, और मैंने वाज़ेह तौर पर उनको कहा था कि इस मुल्क की तारीख़ बड़ी तल्ख़ है और जो लोग इनकी बैसाखियों से आते हैं वो बैसाखियाँ खींच ली जाती हैं, उनको गिराया जाता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ था वो गलत था और आज भी गलत हो रहा है? बिल्कुल, वो भी गलत था, ये भी गलत है, और अब जो नवाज शरीफ साहब फिर कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। उनको तारीख़ का हम सबसे ज़्यादा इल्म है। उन्होंने जलसों में ये कहा हुआ है बाजवा साहब को एड्रेस करके कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, गैर आईनी कर रहे हैं। आज आपने क्यों उनके साथ समझौता कर लिया? आज फिर वही एक नाक़िस सिस्टम जो इस मुल्क में 70 साल से राइज है, जिसके मुताबिक जमहूरियत, सिविलियन सुप्रीमेसी और आइन की सरबुलंदी और सरफराजी और अमलदारी ख़तरे में गई है, उसको फिर आप उसमें हिस्सा डाल रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। सियासी क़ुव्वतें जब भी इस किस्म का कोई समझौता करती हैं, उससे आइन की अमलदारी जो है वो कमज़ोर है। सर ये बताइएगा, पहले उन्होंने अपने व्लॉग के लिए किया है कि आज के फ़ैसले के बारे में थोड़ा सा तफसील से बताइएगा कि क्या कहेंगे तहरीक इंसाफ कैसे इसको हैंडल करें? देखिए, उसके बारे में तो पहले बात हो गई, सलमान साहब ने भी कही कि हम सारी कानूनी और आइनी चाराजोई करेंगे, हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। अपील तैयार हो रही है, सलमान साहब तैयार करवा रहे हैं अपील। इंशाअल्लाह ताला दोनों केसेस में जितनी जल्दी हो सका, जितनी जल्दी हमें डॉक्यूमेंट्स मिल पाए और नकूल हासिल की, हम जल्द से जल्द अपनी अपीलें फाइल करेंगे और कानूनी चाराजोई बड़ी एक्टिवली उसको परसू करेंगे। इस फैसले को कैसे लेते हैं? अभी बताया कि आर्म पर्सन्स वहाँ पर मौजूद थे। छोड़ दें उस बात, हो गई बात। अच्छा, दूसरा सर ये बताइएगा, परसों आपने अडयाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि इमरान खान कुछ थोड़ा सा परेशान थे और उन्होंने आपसे इजाज़त मांगी कि मुझे इजाज़त चाहिए। चलें, मैं तो उसकी वजाहत कर देता हूँ। परेशानी उनको सज़ा का आइडिया था या किसी और हवाले? देखिए, मैंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि इमरान खान साहब परेशान थे। जब 5:30 बजे अजीबो गरीब प्रोसीडिंग्स का आगाज़ हुआ, कोर्ट टाइमिंग्स के बाद, एक मुख्तलिफ कोर्ट में, एक मुख्तलिफ अंदाज में, एग्रेशन में, गुस्से में, वकला को बाहर निकाल के, नए वकला को अंदर करके, और उसके बाद भी हमने जज साहब से बड़े अदब से दरख्वास्त की कि आप ऐसा ना करें। लगता है आपको गुस्सा चढ़ा हुआ, आप गुस्से को तर्क कर दें। ऑन अ लाइटर नोट ये भी पूछा कि आपने कभी इमरान खान के साथ क्रिकेट तो नहीं खेली? क्या कभी उन्होंने आपको बाउंसर तो नहीं मारा था? अगर मारा है तो माफ़ कर दें, क्योंकि आपके कलम से सज़ा होगी, आप ज़्यादती ना करें। मगर उन्होंने तमाम बातें सुनने के बाद कहा केस आज ही होगा, सारी रात होगा और आप नहीं करेंगे केस, ये वकील करेंगे जो बैठे हैं। फॉर्मर जज हैं सिकंदर जुल्करनैन साहब, वो क्रिमिनल लॉयर हैं, सारे प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, सारे डिग्निफाइड लॉयर्स हैं। हमारा प्रोफेशन है लोगों का दिफा। आइन कहता है या तो आइन मुअत्तल है, आइन ख़त्म है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, आर्टिकल 4 नहीं है, आर्टिकल 9 नहीं है, आर्टिकल 10 नहीं है। CRPC में 340 एक सेपरेट प्रोविजन है, राइट टू प्लीडर, राइट टू काउंसल, ये बड़े बेसिक राइट्स हैं। तो खान साहब ने 7:30 बजे मुझे पहले कहा मैं इस प्रोसीडिंग में सलमान नहीं बैठना चाहता, मुझे जाने दो। तो उस वक़्त हालात कुछ और थे। फाइनली उन्होंने 8 बजे ये बोला कि मैंने ना कभी फिक्स्ड मैच खेला है, ना मैं उसको देखने की कुव्वत रखता हूँ, मेरे लिए तकलीफ़ दे मैं जा सकता हूँ। मैंने कहा आप जा सकते हैं। तो उन्होंने एक फ़िक्स्ड मैच को जब प्रॉपरली, और मैंने खान साहब को कभी भी अपना उनको जो एनालिसिस है ना वो जल्दबाजी में देते नहीं देखा। उन्होंने आज दिन तक हमने मेरा ख्याल है 70-80 जजेस के आगे तो हम पेश हो चुके हैं 1.5 साल में, बेशुमार हियरिंग्स। उन्होंने कभी किसी जज पर एतराज़ नहीं किया, उन्होंने कभी किसी जज पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। एक उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब पर एतराज़ उठाया आपकेल में, और दूसरा एक ऐसे जज साहब पर एतराज़ उठाया जिसको हाई कोर्ट ने कहा 3 मरतबा कि आप गलत केस चला रहे हो और आपका रिकॉर्ड किया हुआ एविडेंस हम कलअदम करार देते हैं, और ये विशिएट हो गई है सारी प्रोसीडिंग्स, तमाम एविडेंस नल एंड वॉइड हो गया है। तो जज साहब क्यों नहीं एहतियात कर रहे थे? फिर जो उन्होंने कल किया
उन्होंने शदीद गुस्से, शदीद प्रेशर, शदीद परेशानी में, कल भी हुआ, परसों भी हुआ और आज वही बात दोबारा रिपीट हो गई है। नामुकम्मल ट्रायल, वकील के बगैर, शहादत के बगैर, 342 के बगैर, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बगैर, ऐसा कभी नहीं सुना। कानून में तो देखने की दूर की बात है, सुना भी नहीं। जैसे हामिद खान साहब ने अभी फरमाया ना शुरू में, आपने सवाल पूछा, मैं मानता हूँ इस बात को, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद होनी चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए और ये तमाम जमातों ने मिल के फैसला करना है कि मैं आऊँगा तो मैं तुम्हारे खिलाफ 200 मुकदमे बनाऊँगा, फिर मेरी बारी आएगी तो 400 बनेंगे। मुल्क क्या इसी तरह पीछे का पीछे रहेगा? अदालतें यही काम करती रहेंगी? पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का सिर्फ यही रोल रह जाएगा, पकड़ धकड़ का? ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मगर मैं ये भी कहता हूँ कि जब जहाँ से हम इंसाफ लेने आते हैं, हम जा रहे हैं माजी में, पिछले लोगों को इंसाफ दे दें जो फौत हो गए हैं, जो कब्रों में हैं, जो ज़िंदा हैं, जो जेलों में बंद हैं। 2024 की बात कर लें, पहले 2024 को दुरुस्त कर लेते हैं, आने वाले वक्त को दुरुस्त कर लेते हैं, हम अपने फ्यूचर को दुरुस्त कर लेते हैं, फिर हम माजी को भी जाके देखेंगे। तो खान साहब ने सिर्फ मायूसी में कहा था कि मैं फिक्स्ड मैच में नहीं बैठना चाहता, मुझे जाना। थैंक यू।